झारखंड में एसआईआर के तहत 22 और 23 अगस्त को विशेष शिविर लगने जा रहा है और इस शिविर के माध्यम से यह मौका होगा कि एक ही परिवार के नाम एक बूथ पर जो है वो जोड़ा जा सकता है। यह एसआईआर 2026 के तहत दूसरा और अंतिम शिविर है जिसमें फॉर्म 6 और फॉर्म 8 ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। और क्या कुछ इस शिविर में होगा, क्या कुछ सहायता लोगों को मिलेगी, समझेंगे इसको। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, 2 दिवसीय ये जो शिविर लगेगा एसआईआर के तहत, क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी और कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें पूरी होंगी? देखिए, शनिवार और रविवार ये 2 दिन महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विशेष शिविर लगाया जा रहा है। ये दूसरा और आखिरी शिविर है। अब जैसे आप देखते हैं कि जो वोटर लिस्ट होता है उसमें एक ही परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं, कई बार अलग अलग मतदान केंद्रों पर उनका नाम अंकित हो जाता है मतदाता के रूप में, तो उनको एक परेशानी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बार जब एसआईआर की प्रक्रिया अभी चल रही है तो एक ध्येय ये भी है कि एक परिवार एक मतदान केंद्र, मतलब कि अगर अलग अलग सदस्य परिवार के अलग अलग बूथों पर हैं तो वो फॉर्म 8 भरकर जो है एक ही जगह पर इकट्ठा अपना नाम अंकित करवा सकते हैं। और ये एक बड़ी बात है। देखिए, इसको लेकर जो विशेष शिविर को सफल बनाने के लिए जो है जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं झारखंड के, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया है, वोटर्स से भी उन्होंने अपील की है कि वो अगर एक ही केंद्र पर आना चाहते हैं कि परिवार के सारे लोग, तो वहां पर आए, चूंकि ये ध्येय है एसआईआर का। और राजनीतिक दलों से अपील की है कि जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि राज्य का कोई भी पात्र भारतीय नागरिक जो है वो वोटर लिस्ट से अलग न रहे। तो एक बात तो ये हो गई कि इसमें जो 22 और 23 को विशेष शिविर लग रहा है उसमें एक परिवार एक मतदान केंद्र फॉर्म 8 भर के आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नए युवा मतदाता बनना चाहते हैं, जिनकी 18 वर्ष की आयु हो चुकी है, तो वो अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं। उसके लिए जो है आपको फॉर्म 6 भरने की दरकार है। फॉर्म 6 ये 22 और 23 तारीख को भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपना नाम जो है, अगर नए वोटर बनना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर बनना चाहते हैं, तो अपना नाम आप अंकित करवाएं। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि राज्य में 63,24,116 वोटर्स को नोटिस भेजा जा रहा है। मतलब उनके साथ जो अलग अलग परेशानियां हैं जिनकी वजह से उनको नोटिस दिया जा रहा है, उसमें एक देखिए, आप देखते हैं कि जो नो मैपिंग वाले वोटर हैं, जिनकी की मैपिंग 2003 से नहीं हो पाई थी, वैसे वोटर जो हैं 14,03,205 हैं। और जो डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्री डीएसई के आधार पर सत्यापन हेतु जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 3,65,684 है। और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, तार्किक विसंगति है, उस आधार पर सत्यापन के लिए वोटर्स की संख्या 45,55,227 है। तो सबसे ज्यादा नाम जो नोटिस भेजे जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा नाम जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले हैं उन्हीं की संख्या आती है। अगर इसको आप जिलों के हिसाब से देखें तो जो नोटिस भेजी जा रही हैं उसमें जो रांची जिले के वोटर्स हैं उनमें 6,89,283 वोटर हैं जिनको कि नोटिस भेजा जा रहा है। इसके बाद गिरिडीह है जहां 5,33,553 वोटर्स को नोटिस भेजा जा रहा है। फिर धनबाद है जहां 4,73,891 वोटर को जो है नोटिस भेजा जाएगा। इसके अलावा आप देखें कि पूर्वी सिंहभूम है जहां 4,59,314 मतदाताओं को जो नोटिस भेजा जाएगा उसका जवाब देना है, जबकि हजारीबाग में 4,16,052 वोटर्स को नोटिस का जवाब देना होगा। ये वैसे वोटर्स हैं जिनको नोटिस दिया जा रहा है जिनकी की मैपिंग नहीं हो सकी, तो नो मैपिंग की जो कैटेगरी थी वो उसमें है, या जिनका डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्री है
वो हैं। और इसके अलावा आप देखें तो जो तार्किक विसंगति है, जिनमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, वैसे वोटर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, 45,55,227। तो अब देखिए, जो प्रारूप मतदाता सूची जारी हुआ था उसमें 2,21,01,249 वोटर्स थे। अब जो है ये 22 और 23 को जो विशेष कैंप लग रहा है उसमें वोटर्स के पास एक अवसर है कि वो एक परिवार एक ही मतदान केंद्र पर आ जाए, नए वोटर्स जो हैं अपने को इनरोल कर ले वोटर लिस्ट में। और इसके अलावा एक और चीज है कि जिनको नोटिस भेजा जा रहा है 24 अगस्त से उनकी सुनवाई जो है शुरू हो जाएगी। तो ये एक और खबर है कि 24 अगस्त से जिनको नोटिस भेजा गया है उनकी सुनवाई शुरू होगी। इस दौरान वे अपनी दावेदारी कर सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को अथवा उससे पहले 18 वर्ष हो गई है तो वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जो है वो दे सकते हैं। देखिए, ये जो SIR है वो आप कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। और यही कोशिश जो है झारखंड में भी की गई है। राजनीतिक दलों से भी इसके लिए सहयोग मांगा गया है और राजनीतिक दल भी जो है वो सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। नवीन, चलिए, तो ये 2 दिवसीय जो शिविर SIR के तहत लग रहा है काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक ही परिवार के नाम एक बूथ पर जोड़ने की जो सुविधा है वो भी लोगों को मिलेगी और इस 2 दिवसीय कैंप का वो फायदा उठा सकते हैं।